नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, आप हमारे वीडियो का टाइटल तो देख ही चुके हैं कि श्री कृष्णा जन्माष्टमी के दिन ले आना ये 5 चीज घर भर जाएगा पैसों से। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। अगर आपको समझ में नहीं आते तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, भादो माह के कृष्णा पक्ष की रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया था। और कहाँ जन्म लिया था? तो मथुरा में जन्म और अष्टमी तिथि को जन्म लिया था। इसलिए जो अष्टमी तिथि है भादो माह की रोहिणी नक्षत्र की, इसको श्री कृष्ण जन्माष्टमी माना करके हम जो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। तो इस वर्ष 2024 में कृष्णा जन्माष्टमी को लेकर के बहुत से लोग भ्रमित हैं कि कृष्णा जन्माष्टमी कब मनाए। 26 या फिर 27 अगस्त को कृष्णा जन्माष्टमी है, तो आपको परेशान नहीं होना है, वीडियो में जानते हैं। तो दोस्तों, जो 26 अगस्त सुबह 3:29 में यह भाद्रपद मास के कृष्णा पक्ष की जो है अष्टमी तिथि शुरू होगा, और अष्टमी तिथि की ही हम सब जो हैं कृष्णा मानते हैं। और इसकी जो समाप्ति रहेंगे दोस्तों 27 अगस्त को सुबह 2:19 पर होगी। 26 या फिर 27 अगस्त को कृष्णा जन्माष्टमी मनाएं। तो जितने भी गृहस्थ लोग हैं, जैसे कि हम सभी लोग जितने भी गृहस्थ हैं, 26 सितंबर को इस वर्ष 2024 में कृष्णा जन्माष्टमी मनाएंगे। और जो साधु संत सन्यासी वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं, साधु संत हैं, सन्यासी हैं, ऐसे लोग 7 सितंबर को कृष्णा जन्माष्टमी मनाएंगे। क्योंकि दोस्तों, रोहिणी नक्षत्र जो 27 अगस्त को ही है, रोहिणी नक्षत्र जब लगे तब हम सब जो है कृष्णा जन्माष्टमी मानते हैं। और पूजा करने का जो शुभ समय रहेगा दोस्तों, वो भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता डन कि आप कितने समय पूजा कर सकते हैं कृष्णा जन्माष्टमी के दिन। तो दोस्तों, रात्रि में जो पूजा करने का 11:19 शुभ मुहूर्त शुरू होगा, जिसकी समाप्ति तिथि रहेंगे 12:43 अर्थात 44 मिनट का आपको कोई समय रहेंगे। इस समय आप जो पूजा करते हैं भगवान श्री कृष्ण अतिशीघ्र प्रश्न होते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज है जी समय श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन घर में खरीद करके लाना चाहिए, जिससे हमारे अध्यात्म में उन्नति हो, हमारे घर धन दौलत से परिपूर्ण बने रहे। जिस तरह धनतेरस तिथि होती है, उसे दिन बहुत सारी चीजों को घर में ला करके रखना से हमारे घर में धन दौलत की बरकत होती है। आपने देखा होगा जो धनतेरस है, इस दिन धनिया का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। धनतेरस तिथि के दिन कोई भी व्यक्ति अपने घर में धनिया खरीद करके लेट हैं और उसे धनिया का चिढ़ा पूरे घर में करते हैं। ये उसे धनिया को पूरे घर में छिड़कने के बाद उसे मिट्टी में डाल करके बोल देते हैं। जैसे जैसे उसे धनिया को खाना शुरू करते हैं तो व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति होना शुरू हो जाते हैं। व्यक्ति घर में धन दौलत तेजी से आना शुरू हो जाते हैं। ठीक इस तरह श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भी कुछ ऐसे वास्तु हैं जिसे घर में ला करके रखा जाता है, घर में ला करके खाए जाते हैं, घर में ला करके भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाई जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को 5 ऐसे वास्तु के बड़े में बताऊंगा, जिससे श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कोई भी व्यक्ति ध्यान से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कोई भी व्यक्ति से ला करके भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के साथ जन्म की दरिद्रता, ऐसे व्यक्ति की कैसा भी परेशानी, बड़ा समय, सारे बुरे समय को, सारे परेशानी को भगवान श्री कृष्ण स्वयं हर लेते हैं। आप भी अगर भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण के प्रति आपकी आस्था है, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण सदा सहाय जरूर लिखना। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ाने से पहले अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, और इस वीडियो को फायदे के लिए पूरा ध्यान से देखना, ध्यान से सुना कि जो जानकारी बताऊंगा, जानकारी समझ में नहीं आते, बाद में चल करके आपको समझ में नहीं आएंगे, तो इस जानकारी को किसी पेड़ कॉपी में नोट करके लिख लेना, बाद में चल करके यह जानकारी आपको आगे कम आएंगे। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कौन सी ऐसी चीज है जिससे हमें घर में ला करके रखना चाहिए, जिससे भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त हो। भगवान श्री कृष्ण को संसार के धन का धनपति कहा जाता है। जी हां मित्रों, जो धन देने का अधिकार केवल लक्ष्मी माता को है, परंतु किसके भाग्य में किस कितना धन देना है, यह अधिकार भगवान श्री विष्णु जी को है। और विष्णु जी ही भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप हैं। भगवान श्री कृष्ण आज भी जागृत अवस्था में आपने देखा होगा पुरी में भगवान श्री कृष्ण के हृदय रखे गए हैं। जो जगन्नाथपुरी है उसमें भगवान श्री कृष्ण के हृदय रखे गए हैं। भगवान श्री कृष्ण आज भी जागृत अवस्था में हैं।
जागृत रूप में हैं। और आपने देखा होगा वृंदावन में जो नंदनवन है वहां पर भगवान श्री कृष्ण आज सांस रचते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। जन्माष्टमी के दिन ये चीज आप जो अपने घर में जरूर लाइए, बिल्कुल ही आपके घर भी धन दौलत से परिपूर्ण बनेंगे। आपके जीवन में चली परेशानी को इस चीज को लाने के बाद समाप्त हो जाएंगे। किस चीज का अपना अलग ही महत्व है। इस चीज को लाने से पहले सर्वप्रथम आपको अपने घर को साढ़े साफ पानी से धो लेना है। फिर आपको अपने घर को एक बार गंगा जल से पूरी तरीके से चित्त मार देना है। अपने घर को पवित्र करना है। फिर इस वास्तु को आपको लाकर के भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करना है। तो आपको लाना क्या है? पहले वास्तु है मित्रों, वो है शहर। जी हां, जो शहर हैं ये भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। ध्यान से सुनिए, भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। शहर जो है देवी देवताओं को भोग के रूप में लगाते हैं। आपने देखा होगा जो शहर है यह वास्तु दोष को भी दूर करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को वास्तु का जनक समझा जाता है। जहां पर भगवान श्री कृष्ण के बाल अवस्था रूप का मूर्ति रखा जाए, जिसे हम जो हैं बाल श्री कृष्णा बोल सकते हैं, या फिर एक तरह के छोटा कृष्णा बोल सकते हैं, ये फिर बाल गोपाल बोल सकते हैं। तो जहां पर कामूर्ति हो, इस तरह की मूर्ति को अगस्त शहर से स्नान कर दिया जाए। ध्यान से सुनिए, इस तरह की मूर्ति को सहज से अगर भगवान को स्नान कर दिया जाए, अभिषेक कर दिया जाए, और इस सेहत को अगर कोई भी व्यक्ति थोड़ा थोड़ा खाना शुरू कर देते हैं, या फिर इस शहादत का छींटा अपने घर में मारते हैं, तो यह घर के वास्तु दोष को समाप्त करते हैं। अगर व्यक्ति की जीवन में किसी भी तरह के दोष लगा हो, उसे दोष का भी भगवान श्री कृष्ण निवारण करते हैं, हाल करते हैं। उसे तरह के दोष से भगवान श्री कृष्ण उसे बचते हैं। और जहां पर यह भगवान श्री कृष्ण को सेहत से नहलाया जाता हो, वह स्थान, वह घर तीर्थ के समाज हो जाते हैं। वह घर पवित्र हो जाते हैं। उसे घर में साक्षात लक्ष्मी आई है। उसे घर में कभी भी ऐन धन की कमी नहीं होती। पहले श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आप जरूर करना, आपके जीवन में चले, परेशानी आपके जीवन में चले, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। दूसरा वास्तु के बड़े में बता रहा हूं, तो भगवान श्री कृष्ण को जो दूसरा वास्तु जो है आप चढ़ा सकते हैं। जो वीडियो है यह भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है, और यह मां सरस्वती के भी जैन तो प्रिया एक तरह के बाद यंत्र हैं। तो जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को बिना चढ़ते हैं, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि तीव्र हो जाते हैं। ऐसे जो व्यक्ति हैं यह आगे चलकर के गुणकारी बनते हैं। ऐसे व्यक्ति एक तरह के गिद्ध संगीत के मध्य से आगे बढ़ते हैं। ऐसे व्यक्ति राजनेता बनते हैं। तो जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को कृष्णा जन्माष्टमी के दिन पीड़ा भेंट करते हैं, ऐसे व्यक्ति की अध्यात्म उन्नति होता है। ऐसे व्यक्ति राजनीतिक बनते हैं। फिर ऐसे व्यक्ति आगे चलकर के जो कहा जाए संगीत आगे बढ़ते हैं। तीसरा है मोर पंख। ध्यान से सुनिए, यह जो मोर पंख अगर कृष्णा जन्माष्टमी अगर सांप लाकर के भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर देते हैं, तो मोर पंख को बहुत ही पवित्र समझा जाता है। ये घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का काम करते हैं। घर में नकारात्मक ऊर्जा उसे समाप्त कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने मुकुट में स्वयं मोर पंख धारण किया हुए हैं। तो एक कम करना, श्री कृष्णा जन्माष्टमी के दिन मोर पंख जरूर खरीद करके लाना, भगवान श्री को समर्पित करना। इस श्री कृष्णा को समर्पित करने के बाद इस मोर पंख को आपको अपनी तिजोरी में रख लेना है। तो यह आपके घर में धन दौलत की बरकत कराएंगे। अगर मोर पंख को सादे पानी से नहला करके अगर इस पानी का छींटा आप घर में मारेंगे, तो आपके घर के जितने भी वास्तु दोष है वो समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि मोर पंख को वास्तु दोष समाप्त करने वाला कहा जाता है। मोर पंख से जी घर में मोर पंख का छींटा मारा जाए, या फिर मोर पंख का पानी का जी घर में छींटा मारा जाए, स्नान कराया जाए, उसे घर में शांत लक्ष्मी, उसे घर में साक्षात लक्ष्मी ए जाती है। जिन घर में लक्ष्मी जी घर में भगवान श्री कृष्ण का छोटा सा बाल अवस्था मूर्ति रहे, वह घर बिल्कुल ही उन धन से भर जाता है। चौथी वास्तु बता रहा हूं, जैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जरूर लाना चाहिए। तो हमारे धर्मशास्त्र में भी बोला जाता है, जो चौथी वास्तु बताऊंगा इसके बड़े में हमारे धर्मशास्त्र में भी बोला जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर कमल के फूल भगवान श्री कृष्ण को ला करके श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन समर्पित करते हैं,
तो ऐसे व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के ऐसे व्यक्ति के जीवन में चेहरे परेशानी समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कम के वृक्ष पर बैठ करके बांसुरी बांसुरी बजाए थे और कम के वृक्ष की बहुत ही उत्तम वृक्ष समझा जाता है। चाहते तो भगवान श्री कृष्ण पीपल के वृक्ष में भी बैठ करके बांसुरी बजा सकते थे, परंतु उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि कम वृक्ष को भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त है जो कम वृक्ष कर सकते हैं, और ऐसा समझा जाता है। कम वृक्ष पर अगर कोई व्यक्ति कामना बोलते हुए किसी भी सोमवार के दिन अगर जो हर कलर का धागे होते हैं यह बांध जाए तो सभी तरह के मनोरथ की पूर्ति होता है। सभी तरह की जो परेशानी बोलते हुए बंधे तो उसका निवारण होता है। तो कृष्णा जन्माष्टमी के दिन आप भी जो है जरूर कम का फूल ले और भगवान श्री कृष्णा को समर्पित कर दीजिए। अंतिम वास्तु के बड़े में बता रहा हूं, यह अंतिम वास्तु नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्णा का ही स्वरूप है। तो आप जो है अगर आपके घर में बाल गोपाल नहीं है तो आप जो है कृष्णा जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप बाल गोपाल अपने घर में लाकर के जरूर स्थापित करें। जहां पर भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप रहते हैं वहां पर समस्त देवी देवता इसके दर्शन करने के लिए आते हैं। आप भगवान श्री कृष्ण के जो बड़े स्वरूप आप जो हैं बैठे हैं उनके दर्शन करने के लिए नहीं आते, परंतु अगर आप भगवान श्री कृष्ण के छोटे से बस स्वरूप अपने घर में रह करके इनका पूजा करते हैं, यह बैठा देते हैं, तो समस्त देवी देवता इनके दर्शन करने के लिए आपके घर में आना शुरू कर देते हैं। आपको दिखाई नहीं देंगे, सुख स्वरूप में आते हैं। तो यह जो भगवान श्री कृष्ण के जो मूर्ति कहे जान वाले बस स्वरूप है, यह ला करके घर में स्थापित करते हैं तो आपके अध्यात्म उन्नति होगा, आपके जीवन में सारे परेशानी का निवारण होगा। कम करना, भगवान श्री कृष्ण के जो छोटे से आप मूर्ति लेंगे, बाजार से जो बाल गोपाल लेंगे, इससे डेली के दिन डेली जो है गंगा जल में थोड़ा सा स्नान कर देना या फिर सादे पानी से स्नान कर देना, और इसके स्नान किया हुए जो पानी है इसके चित्त पूरे घर में मारते तो आपके घर में नकारात्मक शक्ति वो समाप्त हो जाएंगे। आपके घर में किसी ने तंत्र बड़ा बुरी नजर बुरी शक्ति समाप्त हो जाएंगे। आपके घर में लक्ष्मी का बंधन होगा जिसके कारण लक्ष्मी आना रुक चुकी है। आपके जीवन में धन का भाव हो रहा है, कर्ज का भर बांट चुका है, तो भगवान श्री कृष्ण को नहलाएंगे। जो पानी यह पीना शुरू कर दीजिए, इस पानी के पूरे घर में छिड़कना है। आपके घर कुछ दिनों के भीतर में धन वैभव से परिपूर्ण बन जाएंगे और देखते ही देखते आप अपने घरों के आसपास में रहने वाले जो पड़ोस हैं, घर के आसपास में रहने वाले जो लोग हैं, उससे ज्यादा धनवान बनना शुरू हो जाएंगे। उससे जल्दी आप जो तरक्की पाना शुरू कर देंगे। तो हमने वीडियो में बताया कि श्री जन्माष्टमी के दिन ये 5 चीज अपने लाकर के घर में जरूर स्थापित करें। 5 में से पांचों चीज नहीं ला पाते तो कोई भी एक चीज ला करके अपने घर में स्थापित करें। इस लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगा, भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होगा और देखते ही देखते आपके घर जो धन दौलत से परिपूर्ण बन जाएंगे। आपके घर में किसी भी वास्तु का अभाव नहीं होगा। वीडियो समाप्त करने से पहले कमेंट बॉक्स में श्री कृष्णा सदा सहाय करें जरूर लिखे हैं। तो यह जानकारी कैसा लगेगा हमें जरूर बताना। मेरे वीडियो को टाइटल में देख ही चुके हैं कि घर में रखें। मूर्ति का प्रतिमा आता है दोस्तों, धन्य धन की वृद्धि आता है सौभाग्य। जी हाँ मित्रों, हम सजावट के लिए अपने घर में बहुत सारे मूर्ति रखते हैं, परंतु इनके बड़े में हमें पता नहीं होता। सजावट के लिए हम बहुत सारी चीजों को रखते हैं, वस्तुओं को रखते हैं घर में, परंतु दोस्तों कुछ ऐसी मूर्तियां होती हैं जिससे वास्तुशास्त्र में बेहद ही शुभकारी समझा गया। मूर्ति को रखना से घर में धन की वृद्धि होती है, सौभाग्य की वृद्धि होती है। घर में अगर किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा उसका नस हो जाता है, तो अगर आप भी अपने घर में चाहते हैं कि धन की वृद्धि हो तो यह मूर्ति जरूर अपने घर में रखना शुरू कर दें। इससे घर में वृद्धि होती है। वास्तु से जुड़े जो भी परेशानियां हैं वह भी दूर हो जाती हैं। जानकारी बताने से पहले अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमारे चैनल का मकसद है सबका भला हो, सबका कल्याण पहले है। दोस्तों के घर में हाथी की मूर्ति जरूर रखा करें। अगर चांदी का ठोस जो बना हुआ हाथी की मूर्ति रखते हैं तो इससे जो है घर में धन की वृद्धि होती है
आपने जरूर देखा होगा, महालक्ष्मी जो प्रतिमा रहती है उसके सामने में चांदी हाउस के सामने जो हाथी होता है वो धन की वृद्धि दिखाई देते हैं। धन वर्षा करते हुए बटुआ के मध्य से दिखाई देते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार दोस्तों, हाथी को ऐश्वर्य का प्रतीक समझा जाता है और ज्योतिष और धार्मिक मान्यता के अनुसार भी हाथी की प्रतिमा रखना बेहद ही शुभकारी समझा जाता है। हाथी की मूर्ति हो सके तो पीतल या चांदी की जरूर रखा करें और इसे शयन कक्ष में रखना से धन की वृद्धि होती है। शयन कक्ष में रखना से अगर राहु से संबंधित जो भी परेशानियां हैं, जो भी दोष है, वह दूर हो जाती है। दूसरा है हंस। जी हां दोस्तों, जो हंस होता है ना, इसे जोड़े रूप में करना चाहिए। अगर वैवाहिक जीवन में परेशानियां ए रही हैं तो अपने शयन कक्ष में हंस के जोड़े रखना से व्यवहारिक परेशानियां दूर हो जाती हैं और इससे आर्थिक लाभ भी प्राप्त होता है, धन की वृद्धि होता है। तीसरा है कच्छू की मूर्ति। वास्तु के अनुसार, वास्तुशास्त्र के अनुसार कछुआ रखना से घर में धन की वृद्धि होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार दोस्तों, कछुआ जो होता है भगवान विष्णु का रूप समझा जाता है। जिससे स्थान पर कछुआ होता है वहां लक्ष्मी कपास भी होती है, जहां पर भगवान वहां पर मां लक्ष्मी खींचे चले आते हैं। तो धन वृद्धि करने के लिए आप जो है पूर्व और उत्तर दिशा में कच्छू की स्थापना अपने घर में जरूर करें, परंतु इस बात का विशेष ध्यान रखना कि कछुआ समुद्र की ओर आता हुआ देखना चाहिए, क्योंकि अंदर की ओर आता हुआ दिखाई देंगे तो धन वृद्धि होता है। और अगर घर की अब ऐसा रख देते हैं कि बाहर की ओर जाते हो तो इसे धन की वृद्धि नहीं बल्कि धन की नस भी हो शक्ति है, तो कछुआ कैसे रखना है कि घर के अंदर की ओर आते हुए होना चाहिए, इससे धन की वृद्धि होता है। इसके बाद दोस्तों चौथ नंबर पर आते हैं। जी हां दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में अति पूजनीय समझा जाता है और वास्तु शास्त्र अनुसार अगर घर पर पीतल की बनी हुई गाय की मूर्ति रखते हैं तो इसे बेहद ही शुभकारी समझा जाता है, क्योंकि गाय में समस्त तरह के देवी देवता होते हैं। अगर पीतल की बनी हुई गाय की मूर्ति को प्रतिदिन स्नान करते हैं तो निश्चित रूप से मां लक्ष्मी खींचे चले आई हैं, धन की वृद्धि होती है। इसमें किसी भी तरह का संदेश नहीं है। अगर आप भी चाहते हैं दोस्तों धन से समृद्धि से एकदम संपन्न बनना चाहते हैं तो गाय की जरूर मूर्ति रखें और इसे डेली की स्नान करें। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, कृपा प्राप्त होता है, मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होना शुरू हो जाती है और आप हर तरह से धन से संपन्न बन जाएंगे। तो यह छोटे छोटे उपाय को जरूर करें। किस्मत को आजमाने के लिए स्वयं भगवान कृष्णा ने कम के वृक्ष पर बैठ करके पवित्र वृक्ष समझा जाता है और शास्त्रों के अनुसार इसे देव वृक्ष की तुलना मां गंगानदी से किया है। जी तरह देवी गंगा अपने भक्तों का पाप हर लेती है, दुआ कर लेती है दोस्तों, ठीक इस तरह यह वृक्ष अपने शक्ति के प्रभाव से जिसके भी पास में राहत है उसका दुख दरिद्रता का नामो निशान तक मिट देता है। तो आइए जानते हैं इस वृक्ष से कैसे धन प्राप्त किया जा सकता है। मित्रों, जानकारी बताने से पहले आप सभी से छोटा सा निवेदन है, छोटा सा अनुग्रह। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें